बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फारूक शाह, वन वॉइस टीवी लंदन की तरफ से। आज यौम जुलाई 5 जुलाई यौम स्याह है। पाकिस्तान में कैद आज़म के बाद एक अवामी लीडर जिसने एक फौजी आमिर के खिलाफ तहरीक चलाई, फौजी आमिर तो रुखसत हो गया, मगर नए इलेक्शन के बाद भुट्टो ने इक़्तिदार संभाला तो उससे पहले जो है मुल्क 2 लाख हो चुका था। पहला मुंतखब वज़ीर आज़म ने मुतफिका आइन दिया, मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया और इस्लाम को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया। उसने जब दोबारा 1977 के इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली तो अपोजिशन की जमातों ने मुल्क की तहरीक चलाई। 9 सितारों की पार्टी के साथ चंद सीटों पर इलेक्शन करवाने पर आमादगी का इजहार हो चुका था और मुआहदे पर दस्तखत भी होने वाले थे। मुआहदे पर दस्तखत होने की रात को ही एक डिक्टेटर ने शब खून मारकर तख्ता उलट और आज 5 जुलाई का दिन है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क के चारों सूबों के अलावा आज़ाद कश्मीर और दियार गैर में भी यौम स्याह मना रही है। आज हमारे दरमियान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा बेनज़ीर यादें के मुसन्निफ अशरफ चुगताई मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि वो सन 1977 वाली पार्टी और मौजूदा पार्टी में क्या फ़र्क महसूस करते हैं। बड़े सगीर के एक मकबूल और बड़े लीडर को हटाने और उनके अदालती कत्ल के पस्से पर्दा क्या अवामिल थे, क्या पीपल्स पार्टी इमरान हुकूमत को किस नजर से देख रही है और आइंदा इलेक्शन के बारे में क्या हिकमत अमली होगी। जी चुगताई साहब आप बताएं। शुक्रिया शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान कायदे आज़म के बाद एक बहुत बड़े अजीम लीडर थे जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद। उन्होंने जैसे ये तहरीक चलाई एक ऐसे अमर के खिलाफ, अयूब के खिलाफ, और उस तहरीक में जो 9 सितारे जो उस वक्त की PNA थे उसमें बड़े बड़े बज़मी और सियासी लीडर उस 9 सितारों में पार्टी में थे जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के खिलाफ जो है ना तहरीक चलाने में जो है ना वो सरगर्म थे। उनमें बड़े बड़े जो है ना मौलाना नूरानी साहब, मौलाना मदूदी साहब, मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, असगर खान साहब, जनरल असगर साहब, बहुत सारे दूसरे थे। तो वो तारीख जो है ना कि जब चली तो इलेक्शन में जो दादरी का इल्जाम लगाया गया तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने उनको बुलाया टेबल टॉक पे। तो टेबल टॉक में वो माहिदा, जैसे कि शाह साहब ने बताया कि टेबल टॉक में वो माहिदा साइन होने वाला था, दस्तखत होने वाले थे, राजी हो गए थे, क्योंकि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने, जैसे आपने बताया, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने जब इन्हीं के 1970 में इलेक्शन में जब वो बने प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्हें आते ही जो है ना जब आइन भी दिया, एटमी कुव्वत भी बनाया, खत्म नबूत का वाला भी हुआ, बहुत सारे मसाइल जो थे ना, जो कारनामे थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के, बहुत सारे कारनामे थे जो बैरूनी ताकतों को जो है ना कि वो खुद करे थे। तो वो नहीं चाहते थे कि किस तरह जो है ना कि इनको हटाया जाए। तो वो जो है ना कि वहां से जो है ना स्टोरी शुरू होती है कि जब ये तारीख चली, तारीख चलने के बाद जो 1977 में तो देखें कि वो टेबल टॉक में तो सब मुआहदा होने वाला था। मुआहदे के दिन अगर रात को शबखून मारकर एक डिक्टेटर जो जनरल शाह, जिसको खुद इन्हीं के ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने मतलब सुपरसीड करके दूसरे जनरल जो थे उनसे जो है ना कि वो पीछे उसका 10 नंबर अभी बाकी था, तो कि शरीफ आदमी था, नमाजी था, उन्होंने कहा कि शरीफ आदमी है, ये जो है ना कि मुल्क का जनरल बनेगा। तो उसने जो है ना कि रात को जो है ना कि शबखून मारकर किसी के इशारे पे जो है ना कि वो मुल्क की मसजिद का तख्ता उल्ट दिया। तख्ता जब उल्टने के बाद जो है ना कि आपने देखा कि आप जो है ना कि पाकिस्तान के बड़े इंटेलेक्चुअल, बड़े सोशल मीडिया, बड़े पढ़े लिखे तबका जो सियासी इस वक्त बहुत ज्यादा जो है ना कि वो जानते हैं कि उस वक्त जब ये तख्ता उठने के बाद एक ऐसा मुल्क जो वजीर आजम रहा, ताकतवर वजीर आजम रहा हो, उसको जो है ना कि किस तरह से एक ऐसे मुकदमे में जिस मुकदमे का कोई वजूद भी नहीं था, कि वो एक कसूरी जो था, कसूर का रहने वाला, कि एक मामूली सा वकील था, उसको मरने वाला भी आदमी नहीं जानता था, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेंबर था, नेशनल असेंबली का मेंबर बना। उस असेंबली में जो है ना वो आके ना कभी कभी ज्यादा ही बोलता था, बहुत ज्यादा उसकी जो अभी वो याद है, आपने देखा होगा, कभी किसके साथ कभी किसके साथ, वो वकील है, वो बोलता था। तो उसमें भुट्टो साहब ने कहा आई टीच यू लेसन। एक बात के ऊपर जो है ना कि वो मुकदमा जो है ना कि उसका जो बाप था, एक किसी शादी पे जो है ना कि वहां पे गोलियां चली तो वो वफात पा गया। वो मुकदमा जाकर ना 77 में, अगर देखें वो 77 के बाद भुट्टो साहब की गिरफ्तारी के बाद वो मुकदमा चलता है। लेकिन एक बात जो है ना कि मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि एक बंदा जिसके बाप को कत्ल किया, वो मुकदमा जो है ना वो कर रहा है, लेकिन वो 77 में जब उसने टिकट अप्लाई किया करने से पहले वो बेगम भुट्टो, नसीर भुट्टो से मिला और मिलके जो है ना उसने पार्टी में दोबारा आया और कहता है कि जी कि मैं ऐसे आया हूं जैसे सुबह का बुलाओ घर आ जाए।
लेकिन जब टिकट बनाई गया उसको टिकट नहीं मिला, उस टिकट की वो दुश्मनी थी उसके दिल में था। नहीं, आप समझते हैं कि अगर उसने टिकट मांगा, टिकट ना मिलने की वजह से उसके दिमाग में जो है वो ये था कि मैं पीपल्स पार्टी को किसी सूरत में नुकसान पहुंचाऊं या मैं उन्हें सजा दूं। बिल्कुल, ये तो एक था ना। लेकिन उस वक्त 77 में शाह साहब यानी कि डॉलर आम हो गए थे, जब तारीख रही थी डॉलर पाकिस्तान में बारिश हो रही थी, वो एक बैरूनी ताकतें थी। क्या हुआ कि उस मुकदमे में जब मुकदमा खुला, मुकदमा एक मतलब है खुला क्योंकि सरकार में पावर में थे, उसके बाद जब तख्ता उठ गया, डिक्टेटर का दौर शुरू हो गया, मौलवी मुश्ताक और अनवार उल्लाह, एक अमेरिका बैठा हुआ था, एक बरतानिया, दोनों को बुला के एक को हाई कोर्ट का जस्टिस बनाया गया, दूसरे को सुप्रीम कोर्ट जस्टिस बनाया गया। दोनों इनके मुकदमात में देख लें कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े लीडर के बाद जिसके कोई शवायद भी नहीं है, कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है, तो उसको क्या किया गया कि वो जजेस पे जो थे ना, मतलब है कि ऐसे थे कि ये नहीं है कि मुतफिका तो सब जज फैसला देंगे कि ये कातिल है, ये 3 जज ने फैसला दिया, नोट्स लिखे कि बिल्कुल जुल्फिकार भुट्टो इसमें कोई मतलब 4 दूसरे थे, मतलब 3 और 4 का था, मतलब है हालांकि एक को जो है ना उसको जानबूझ के वो अटैक कर दिया गया था, वो करता। देखें बहुत अरसे के बाद जस्टिस नसीम शाह जो जिसने सजा बनाने में शामिल था, उसने भी इन्हीं के बाद में कहा कि ये जुडिशियल मर्डर था, ये जाती कत्ल था, बाद में माना वो। तारीख चुगताई साहब, तारीख के स्याह दौर में ये तो तस्लीम शुदा बात है कि भुट्टो का कत्ल जो है वो अदालती था, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इसके पस्से पर्दा को गैर मुल्की ताकतों का भी दबाव था? अब उसके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि देखें हेनरी किसिंजर ने भुट्टो को कहा था कि आपको इससे बड़ी सख्त सजा दी जा सकती है। क्या उसमें आप समझते हैं कि कोई गैर मुल्की ताकत जो है उसमें मुलव्वस थी? बिल्कुल, देखें जी कि उन्होंने जब पाकिस्तान का एटमी ताकत जो है बनने के करीब था और उन्हें मना किया गया, आप समझते हैं कि उन्हें मंजर आम से हटाया गया? बिल्कुल, देखें जी कि 56 ममालिक मुस्लिम उम्मा में बड़ी बड़ी जो ममालिक है, सऊदी अरब, कतर, इराक, ईरान, सबके पास ऑयल है, पाकिस्तान के पास नहीं। तो वो जो है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अजीम लीडर जुल्फिकार भुट्टो शहीद ने ये समझा सोचा ये कि अगर बैरूनी ताकतों के साथ अगर बराबर किसी से एक एटमी कुव्वत बनना है तो मुल्क को एटमी कुव्वत बने। उन्होंने एटमी कुव्वत बनने के लिए उन्होंने जब इमदाद जाफी और जो है ना अपना जो थे सऊदी अरब के अपना उस वक्त के जो थे अपना शहनशाह, उन्होंने जो है ना कि मदद की बहुत सारे, तो वो एटमी कुव्वत की बुनियाद डॉक्टर कदीर को ला के जब एटमी कुव्वत मुकम्मल हो चुका था 1974 में जो है ना, अब धमाका जो करके जो है ना जब इंडिया ने किया ना, तो फिर 74 में ही इन्हीं की बुनियाद रख दी गई थी। तो वो ये थी, ये बैरूनी ताकतों को भी नहीं लगता था कि ये एटमी कुव्वत मुल्क बन जाएगा। दूसरा जो है ना कि भुट्टो साहब की पार्टी जो थी ना, वो थी बाकायदा यानी कि गरीबों के अवाम की नब्ज पर हाथ रखने वाला एक अवामी लीडर था। उसने अपनी जरी सलात की, जरी सलात में अपनी जमीनें भी बेची, वो सरमाएदार जागीरदार में मुखालिफ हो गए। फिर खत्म नबूत वाला मामला, वो लोग भी जो है मुखालिफ हो गए। फिर जो है ना कि आप देखें बड़े बड़े जो थे ना उस वक्त भाई खानदानों के पासपोर्ट सबूत किए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप इंडस्ट्री नेशनलाइज करना ये ना, ये बड़ी बात थी कि उसको कौमी तालीम में देना। ये जो चुगताई साहब, मैं आपकी बात काटूंगा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हर दौर इक़्तिदार में हर सियासतदान ने अपनी पसंद से जिस जर्नैल को चुन के आगे लाए और उसी ने ही उसकी हुकूमत की बर्बादी की। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त मौजूदा दौर में इसको एक्सटेंशन दी गई तो क्या ये इमरान का खात्मा हो सकता है? आप कुछ किस नजर से देखते हैं, क्योंकि हर जर्नैल ने सियासतदानों का ही तख्ता उल्टा, सियासतदानों का ही बेड़ा कर दिया। अब तो गालबन फौजी अदवार के आने की तकरीबन मामला खत्म हो चुका है। आप मौजूदा दौर में इस जनरल को क्या देखते हैं कि इनके जो काम है इससे क्या आप पीपल्स पार्टी मुतमैन है? देखें शाह आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल किया है। देखें जी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वाहिद जमात है जिसने डिक्टेटरों के खिलाफ यानी जदोजहद की, तवील जदोजहद की है। इतनी मतलब है जदोजहद, मतलब ज़िया का दौर हो, यूब का दौर हो, मुशर्रफ का दौर हो, ज़िया का दौर तो एक ऐसा जालिम तरीन यानी कि वो डिक्टेटर था जिसने कोड़े फांसियां तक दी, जेल में डाला। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है ना कि वो बिल्कुल जो है ना कि वो कारकुन जो है ना वो मतलब है कि नारा जब लाठी पड़ती थी तो भुट्टो पे नारे लगते थे। मैं ये कहता हूं कि वो डिक्टेटरों के खिलाफ जदोजहद करने वाली सिर्फ पीपल्स पार्टी, जदोजहद जमहूरियत के लिए करने वाली पीपल्स पार्टी का दी ने जो कुर्बानियां दी जमहूरियत की जदोजहद करने के लिए। देखें मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मसल्ला फौज एक हकीकत है। हमारी मसल्ला फौज इतनी कैपेबल है कि मतलब दो चीजें ध्यान में रखें, एक एटमी कुव्वत बनाने वाला लीडर जिसने एटमी कुव्वत बनाया तो इंडिया जरूरत नहीं की, दूसरा फौज को जो है ना कि इज्जत और वकार बुलंद करने के जो भुट्टो का किरदार था। जब 71 की वार में 90,000 प्रेसिडेंट थे, 90,000 कैदियों को
डायलॉग के जरिए वापस लाए और वहां पे जो 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 जगह मतलब उन्होंने कब्जे में ली थी वो भी डायलॉग के जरिए जो है ना इंदिरा गांधी जो डायलॉग करके टेबल टॉक पे वापस लाए। लेकिन ये इंडिया की जो वजीर आजम थी और भुट्टो, ये इन्होंने ये मतलब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी अब याद थी, ये चाहते थे कि मुल्क में जमहूरियत हो हर मुल्क में, और ये जो है ना कि कश्मीर के मसले पे भी जो है ना कि खासकर जो है ना अपना हमारे मंशूर में था कि कश्मीर का मसला हो। भुट्टो साहब ने कश्मीर की बात उस वक्त करते थे जब यहाँ ऑन रिकॉर्ड है, आप देख लें यूट्यूब में देखें उनकी तकरीरें उस वक्त भी कश्मीर ये बात जमात है जो हर बात करती है जो मुल्क की। और साहब इस वक्त 8वीं तरमीम का जोर शोर से जिक्र चल रहा है, पीपल्स पार्टी इस वक्त किस दोराहे पे खड़ी है? 18वीं तरमीम देखें जी 18वीं तरमीम का आपने बहुत अच्छा ये भी सवाल, क्योंकि देखें कि जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, मोहतरमा की 2 दफा आई है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की और नवाज शरीफ की 2 दफा आई है, और उन दोनों को गिरा दिया गया क्योंकि एक तलवार थी लगी हुई 58(2)B, वो पावर थी सदर के पास, और सदर जब पावर जब जो है वो असम्बली तोड़ाए उसको उससे तोड़वाते थे, वो तोड़ने वाले भी आपको पता है कौन होते हैं, और जो है बनाने वाले भी कौन होते हैं, लाने वाले भी कौन। देखिए बात यह है कि 58(2)B जो है ना खात्मा करने के लिए इख्तियारात सदर के वजीर आजम को मुंतकिल करने के लिए पिछली गवर्नमेंट जरदारी साहब की गवर्नमेंट ने, जरदारी साहब ने यह है कि वो मुतफिका तौर पर असेंबली से वो 18वीं तरमीम पास करवाई। 18वीं तरमीम पास होने के बाद वो रास्ते सारे बंद हो गए कि कोई भी यानी कि असेंबली इजलास नहीं करता अनलेस प्राइम मिनिस्टर खुद एडवाइस भेजे सदर को और कहे कि जी असेंबलियां तोड़ने, जैसे कि इमरान खान साहब की अभी पोजीशन है कि शायद हो सकता है कि उनको पता है कि जो मुल्क की हालात जा रहे हैं, क्योंकि अवाम भी मतलब है, अवाम बिल्कुल महंगाई और बेरोजगारी और उसमें जो आज के हालात में पिस रही है, उनको तो वादे नहीं पूरे किए, फिर तादी भी जो है ना वो खिलाफ हो गए, तादी भी निकल रहे हैं, कभी महंगल निकल रहा है, कभी ये तैयार चौधरी, अगर खजाना खास्ता कुछ पता चल जाए इमरान खान साहब को ये तो हुकूमत जाने वाली है, तो फिर हो सकता है कि ये खुद एडवाइस करें और तोड़ दें। ये एक ऑप्शन हो सकती है। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि अदम दिमाग भी जो आने वाली वो स्पीकर करेंगे, वो स्पीकर बिल्कुल मनसवाना, वो उसका रवैया ही नहीं है, वो तो बिल्कुल बोले नहीं देता। यानी कि इसकी चुगताई साहब, पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत नौजवानों पर मुश्तमिल है और नौजवानों ने वोट जो है पीटीआई को दिया, इमरान खान को इक़्तिदार में लाए। अब नौजवान जो है बेनज़ीर के बेटे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नवासे को यानी कि किस नजर से देख रहे हैं, उनसे क्या उम्मीदें मुबस्सा की जा सकती है कि बिलावल उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा? क्या बिलावल मौजूदा क़यादत के अहल हैं? मौजूदा क़यादत इस वक्त जो है इमरान खान के बाद लोग जो है वो क्या समझते हैं कि वो किस नजर से देख रहे हैं? उनके पास कौन सा ऐसा प्रोग्राम है, कौन सी ऐसी करिश्माती ताकत है या कुव्वत है, या उनके पास क्या प्रोग्राम है? उनको वोट किस सूरत में दिया जाएगा? जबकि आप समझते हैं कि पंजाब से तो पीपल्स पार्टी का सफाया हो चुका है, पीपल्स पार्टी सिंध में एक सूबे में तनहा होकर रह चुकी है। क्या बिलावल कौमी क़यादत को कौमी क़यादत की यानी कि अहल हैं? क्योंकि देखिए बेनज़ीर भुट्टो को चारों सूबों की जंजीर कहा जा सकता था, आज चारों सूबों की जंजीर का जो बेटा है वो क्या इन चारों सूबों को इकट्ठा कर पाएगा? क्या समझते हैं कि बिलावल जो है इस अहल है, क्या वो कर लेंगे? शाह साहब, बात बहुत अच्छी खूबसूरत की बात यह है कि जिस तरह आपने पीटीआई के उन नौजवानों का जिक्र किया जो इमरान खान के साथ पिछले 15-20 साल साथ लगे हुए थे, और वो उनको उसी तरह से नजरअंदाज किया जिस तरह दूसरी पार्टियों के वर्करों के साथ नजरअंदाज उनको किया जाता है। तो वो जो है ना कि पीटीआई में क्या हुआ कि पीटीआई में उनको नजरअंदाज करें, उन नौजवानों को, उन पढ़े लिखों के जिन्होंने 20 साल खान साहब का साथ दी, तो वो उनको वो क्या लेके कौन से आए लोटे पीपल्स पार्टी में से, नून लीग से, मुशर्रफ के दौर के सारे लाए हैं ना, वो जो है ना कि नौजवान, मैं आपको आज ऐसी चमका देने वाली खबर देता हूं, मैं ये शायद के साथ कहता हूं, पंजाब से और आजाद कश्मीर से और सिंध से, मैं 3 जगहों की बात करता हूं, बहुत से नौजवान पीटीआई के ऐसे हैं जो राब्ते में हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो है ना मैं नाम नहीं बताना चाहता, है वो जो है ना इस वक्त उम्मीदें, आपकी सही बात है, बिलावल भुट्टो में नौजवान है और वो जो है ना कि उनको पता चल गया कि उनका लीडर इमरान जो है ना वो गलत बयानी करता है, यू टर्न लेता है, और उसके साथ जो है ना वो कहता था मैं दमदारी से काम करूंगा, मैं कोई बात होगी मैं इस्तीफा दे दूंगा, वो मतलब है उसके साथ सारे करप्ट है, वो बिल्कुल मुतनफर हो गए। आप इसका आपको रिजल्ट क्या मिलने का, आने वाला आजाद कश्मीर का इलेक्शन, ये पाकिस्तान में होता है कि पाकिस्तान में कि कोई भी जिसकी जमात होगी मरकज में, पंजाब में,
आजाद कश्मीर की हुकूमत आएगी। अब ये हुकूमत जो है ना, अभी आजाद कश्मीर में इलेक्शन आने वाले, आपको उसका उन्हीं नौजवानों का आपको नजरेगा, वो सारे इलेक्शन से पहले सैकड़ों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से हर हल्के में पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, ज्वाइन करेंगे, पीपल्स पार्टी हिस्सा बनेंगे। वो इस वक्त पीटीआई से तंग आ चुके हैं, क्योंकि वो उनके लीडर खर्च में नहीं करते हैं, और जो है ना कि उससे जो है ना पढ़ा लिखा तबका हर वक्त बेवकूफ नहीं बनता। बहुत जबरदस्त बात किया आपने अपना। थैंक यू चुगताई साहब, आज की इस छोटी सी नशिस्त में हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, इनके साथ वन वॉइस के अगले प्रोग्राम का इंतजार कीजिए। इंशाल्लाह एक नई अपडेट के साथ एक दफा फिर आपके पास हाजिर होंगे, एक नई अपडेट के साथ। उस वक्त तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।